दोस्तों, अगर आप अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई से किसी जमीन या प्लॉट या मकान को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने जीवन भर की कमाई से जमीन खरीदते हैं और अगर उस जमीन, प्लॉट या फिर किसी मकान पर कोई वाद विवाद निकल आता है, तो आप पुलिस थाने व कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है और हम कानून से जुड़ी नई नई वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा व सुना होगा कि एक ही जमीन, प्लॉट व मकान को लोग धोखाधड़ी व जालसाजी करके कई कई बार बेच देते हैं और जो लोग उस जमीन को खरीदते हैं वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उस संपत्ति पर उन्हें अपना मालिकाना हक साबित करना पड़ता है जो उस संपत्ति पर साबित नहीं होता। दोस्तों, मात्र रजिस्ट्री या बैनामा करा लेने से ही कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक या जमीन का मालिक नहीं बन जाता। दोस्तों, अगर आप भी किसी जमीन, प्लॉट या मकान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों से संपत्ति, जमीन, प्लॉट या मकान की जांच जरूर कर लें, जिससे आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकें। नंबर एक, दोस्तों सबसे पहले आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं, आप उस जमीन की लेटेस्ट खतौनी फर्द जरूर निकलवा लें और उसमें यह जरूर चेक कर लें कि उस खतौनी फर्द में उस व्यक्ति का नाम आ रहा है अथवा नहीं, जिससे आप उस जमीन, प्लॉट या मकान को खरीद रहे हैं। दोस्तों, इस फर्द में आप यह भी चेक कर पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, फर्द में उसकी जमीन उतनी है भी अथवा नहीं जितनी वह मौके पर बता रहा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग इतनी जमीन बेच देते हैं जितनी कागजों में होती भी नहीं है और हम लोग सीधे सादे तौर पर रजिस्ट्री करा लेते हैं और पैसे दे देते हैं। हम लोगों को बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने हमें ज्यादा जमीन बेच दी, जबकि उसके नाम पर तो कम जमीन आ रही थी। नंबर दो, दोस्तों जिस जमीन, प्लॉट या मकान को आप खरीद रहे हैं उस जमीन की आप पुरानी रजिस्ट्री जरूर चेक कर लें और उस जमीन में चौहद्दी जरूर चेक कर लें कि वह रजिस्ट्री के अनुसार जमीन, प्लॉट अथवा मकान कहाँ है। कभी कभी दोस्तों विवाद खड़ा हो जाता है कि जिस संपत्ति अथवा प्लॉट का आपने बैनामा कराया है वह संपत्ति चौहद्दी के अनुसार वहां है ही नहीं और कहीं और स्थित है। इसलिए आप जमीन खरीदते वक्त पुरानी रजिस्ट्री व चौहद्दी जरूर चेक कर लें। नंबर तीन, दोस्तों जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं वह जमीन जिस सब रजिस्ट्रार के अंतर्गत आती है, आप उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएं। वहां 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का रिकॉर्ड होता है। वहां जाकर आप यह चेक करा लें कि जिस संपत्ति को आप खरीद रहे हैं वह इन 15 या 20 सालों में किन किन लोगों के हाथों में गई है, कितनी बार वह संपत्ति बिकी है, कितनी बार खरीदी गई है। अगर यह संपत्ति कई हाथों में गई है तो क्या किसी में कोई वाद विवाद हुआ है अथवा नहीं, कोई मामला उस संपत्ति का न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं। नंबर चार, दोस्तों जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं और वह जमीन खेती की है तो आप जिला कलेक्टर ऑफिस जाकर उस जमीन व उसके आसपास की जमीन का नक्शा निकलवा लें। इससे आपको सबसे बड़ा तो यह फायदा मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि जिस खेत को आप खरीद रहे हैं खेत कहाँ स्थित है, और दूसरा उससे आपको यह भी पता लगा सकते हैं कि जिस खेत की जमीन को आप खरीद रहे हैं वह जमीन सरकारी तो नहीं है, वह ग्राम समाज की जमीन तो नहीं है, उस जमीन के आसपास तो कोई सरकारी जमीन अथवा ग्राम समाज की जमीन नहीं है, कोई नाला, नदी अथवा
तालाब तो उस जमीन के आसपास नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सब सरकारी चीज वर्तमान में तो मौके पर नहीं है, परंतु आज भी सरकारी दस्तावेज कागजों में मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन से संबंधित शिकायत कर देता है तो अधिकारी तुरंत नापतोल करने आ जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों अगर आप किसी मकान को खरीद रहे हैं तो आप सबसे पहले यह चेक कर लें कि उस मकान पर बिजली का बिल कितना है, क्योंकि दोस्तों आजकल यह देखने को मिलता है कि जिन लोगों को अपना मकान बेचना होता है वह लोग बहुत बहुत समय से बिजली का बिल जमा नहीं करते और बिजली वाले उनकी बिजली काट देते हैं और बिजली के मीटर को साथ ले जाते हैं। उस मकान पर लाखों रुपए का बिल बकाया होता है। अगर आप उस मकान को खरीद लेते हैं तो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उस मकान का लाखों रुपए का बिल जमा नहीं होने तक आपको विद्युत विभाग का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपके उस मकान पर लाइट नहीं लगेगी। नंबर 6, दोस्तों जमीन खरीदते वक्त अगर हम यह चीज चेक करने से छोड़ देते हैं कि वह जमीन बंधक तो नहीं है, उस जमीन पर किसी व्यक्ति ने लोन तो नहीं ले रखा, किसी बैंक के पास उस जमीन को गिरवी तो नहीं रख रखा है, अथवा उस जमीन का किसी अन्य व्यक्ति को एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है। अगर दोस्तों हम इस चीज को भूल जाते हैं तो दोस्तों हमें जमीन खरीदने के बाद नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 7, दोस्तों जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं और वह प्लॉट है तो जितना जल्दी हो सके आप उस जमीन की चौहद्दी यानी बाउंड्री जरूर करा दें और अपना कब्जा जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि खाली पड़े प्लॉट की प्लॉटिंग करने वाले दोबारा उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा देते हैं। अगर आप उस प्लॉट की बाउंड्री करा देंगे तो उस पर कब्जा हो जाएगा, तो कोई दोबारा उस प्लॉट की प्लाटिंग करने वाला उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएगा। दोस्तों अगर आपको कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई दोस्त अथवा अन्य व्यक्ति जमीन को खरीदना चाहते हैं या जमीन खरीदने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।